जिसके घर में पूरा खानदान मर गया हो, बार पत्थर छोड़ी भैया कौन सा लल्ला जलने वाली है। मेरी समझ में ये नहीं आती मेरी माँ कि बेटी होकर के आप बेटी से इतनी नफरत क्यों करती हो। मेरी माता निवेदन है ध्यान देना मेरे भाई लोगों से, भगवान बेटी हर किसी को नहीं देता। बेटी भगवान उसको देता है जिसमें बेटी को पालने की औकात होती है, और बेटी भगवान हमेशा राजा को देता है, बेटी भगवान भिखारी को नहीं देता। असली कोई राजा है ना तो संसार में वो बेटी का बाप है, और असली कोई भिखारी है संसार में तो बेटे का बाप है। ध्यान देना, मेरी समझ में नहीं आता कि बेटी होकर के बेटी से नफरत क्यों। मेरी माता ध्यान देना, हम इसलिए बेटा चाहते हैं ना कि बेटा बड़ा होकर के हमारी चिता में आग लगा देगा। इसलिए बेटा चाहते हैं कि जिंदगी भर वो तुमको सताता रहे और मरने के बाद भी कोई कसर नहीं छोड़े, मरने के बाद में भी चिता में आग लगा करके एक लाठी तुम्हारे सर में मारे और एक लोटा घी भर दे। निवेदन मेरे भाई लोगों से, मेरी माताओं से ध्यान देना, जो काम बेटी कर सकती है ना वो काम बेटा नहीं कर सकता। बेटा एक घर के नाम को रोशन नहीं कर सकता, पर बेटी दो दो घर के नाम को रोशन करती है। ये सच्चाई है मेरी माँ। शास्त्र कहता है जिसके ना पति पैरों में विवाही वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने ना कन्यादान किया बेटी की विदाई क्या जाने। विचार करो, बेटा घर रहकर भी माँ बाप को पाने के लिए नहीं पूछता, और बेटी को ससुराल में मालूम पड़ जाता है ना कि मेरी माँ बीमार है, मेरे पिता बीमार है, वो अपने पति समान देवता समान पति से झगड़ा करके वो दौड़ पड़ती है बेटी अपने माँ बाप को देखने के लिए। वो सच्चाई है। लोग कभी कभार माताएं कह देती हैं, कभी कभार माताएं बोल देती है पति को, अरे तुम तो कसाई है, तुमको क्या पता प्रेम क्या होता है। मेरी माताओं से एक निवेदन करूं मैं, ध्यान देना, जितना प्रेम बेटी से उसका पिता करता है ना, शायद इतना प्रेम एक माँ भी नहीं करती होगी। फर्क कितना है कि माँ रोकर के आंसू को जाहिर कर देती है और पिता अपने आंसू को पी जाता है। घर में जवान बेटा भी मर जाता है ना तो बाप रोता नहीं है, अपने आंसू को पी जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं अपने परिवार के सामने रोया ना तो मेरा परिवार बिगड़ जाएगा, और मेरा परिवार टूट गया तो फिर मेरा परिवार को कौन बचाएगा, कौन उसको हिम्मत देगा। इसलिए वो अकेले में रोता रहता है, पर अपने बच्चों के सामने, अपनी माँ के सामने, अपनी पत्नी के सामने वो कभी नहीं रोता। इतनी शक्ति होती है उसमें। पर जिस दिन बाप को पता चलता है कि मेरी बेटी विदा होकर के जा रही है, जिस दिन बाप को पता चलता है ना कि मेरी बेटी मुझे छोड़ करके जा रही है, उस समय अपनी बेटी के हृदय से लग करके वो ऐसे रोता है जैसे मेरा कलेजा निकल करके जा रहा हो। उस समय वो पिता कहता है चुप हो जा, बेटी को जाना होता है, बेटी पढ़ाया करने जाएगी, रो मत। सबको चुप करता है और वो ऐसे खुद के आंसू रोता है जैसे महाराज मेरा दुनिया में कुछ नहीं है। मेरी मां शास्त्र कहता है जिसके ना पति पैरों में विवाही वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने ना कन्यादान किया बेटी की विदाई क्या जाने। ये आत्मा रोती है,
ये मेरे जीवन की सच्चाई है। आज से 17 साल पहले मैं एक बार इलाहाबाद के पास में गांव में कथा करने के लिए गया। ये मेरे जीवन की सच्चाई है। मैं कथा करने के लिए गया, ऐसी कथा हो रही थी, 3 दिन कथा कर गए थे। मैंने देखा जहां पर कथा हो रही थी ना, उस पांडाल के बगल में शाम के समय पर हम लेटे हुए थे। एक घर के अंदर माँ जोर जोर से रो रही थी। मैंने पड़ोसी से पूछा क्या हो गया भाई, अभी तो कथा सुन करके गई है, ये रो क्यों रही है? उसने बताया बाबा ये दुखियारी जो है ना, इसकी 4 बेटियां हैं। पिता नहीं, पिता मर गया है। बेटी की शादी 3 दिन बाद है, और जिसने पैसा देने के लिए हामी भरा था उसने मना कर दिया है, और उसने कहा है कि अपना घर गिरवी रखेगी तब तुझे पैसा मिलेगा। एक बेटी हो तो बेटो माँ अपने घर को भी गिरवी रख दे। 4 बेटियां हैं, अब वो माँ क्या करे, इसलिए दुख में रो रही है। सारी रात मुझे निकल गई, नींद नहीं आई, सोचते सोचते 2 दिन मुझे नींद नहीं, मैं सोचता रहा। और फिर मैंने निर्णय किया, सब संगीत सब कलाकारों से कहा मैं कुछ करना चाहता हूँ। सबने कहा गुरुजी बोलो क्या करना चाहते हो? तो मैंने कहा कि हम चाहते कि अब की बार कथा का किसी को पैसा नहीं मिलेगा। उसने कहा गुरुजी बात क्या है? मैंने सारी बात उनको बताई। जितना भी कथा में मुझे पैसा मिला, जितना भी चढ़ाया, जितना भी बर्तन कपड़े आए, सारा उठा करके उस माँ के घर में ले जा करके रखा। और माँ के घर में ले जा करके जब रखा ना, मैंने कहा माँ तू चिंता मत कर, तू आराम से विवाह कर, मैं हूं। उस माँ ने कहा गुरुजी आपको 2 दिन रुकना पड़ेगा। सब लोग चले आए, मैं 2 दिन रुका। मेरी माँ का मैं इसलिए कहता हूँ, वो आज का सा सीन मेरे सामने आता है। और जिस समय वो बेटी विदा हो रही थी ना, वो बेटी मेरे सीने से लग कर के रोई और मुझसे एक ही बात कही, गुरुजी आप मेरे गांव में भगवान बन करके आए हो, आप नहीं आते ना तो शायद मेरी डोली नहीं उठती, और यदि मेरी डोली नहीं उठती तो मेरी माँ शर्म के मारे मर जाती। मैंने उसी दिन संकल्प लिया कि मैं अपनी आंखों के सामने मैं किसी भी गरीब बेटी की विवाह नहीं रुकने दूंगा। मेरे भक्तों ये भगवान जानता है। टीवी पर यूट्यूब पर भी मेरे सारे वीडियो पड़े हुए हैं। मैंने उसी दिन संकल्प लिया, और आज भगवान के आशीर्वाद से 1094 गरीब बेटियों का विवाह करके कन्यादान करके मैं बाप बन करके बैठा हूं। जिस समय में बेटी का कन्यादान अपने हाथों से करता है ना, उस दिन ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे हजारों हाथ दिए होते उन बेटियों की डोली उठाने के लिए। कभी मैं रास्ते से निकल के चला जाता हूँ ना, और परिवार को पता चल जाता है गुरुजी आए हैं, वो रोड पर लम्बे पड़ जाते, गुरुजी मेरे घर पर भोजन करना पड़ेगा। इतना प्रेम शायद तुम यदि फूलों में सजा करके बेटा को सर पर लाद करके घूमोगे ना, वो भी तुमको प्रेम नहीं देगा जितना प्रेम एक बेटी पराये बाप को दे देती है। इसलिए निवेदन है मेरी माताओं से, जीवन में कभी आपके सामने ऐसा समय आए तो भले एक रोटी कम खाना, पर किसी गरीब के बेटी के विवाह को होने से रुकने मत देना। चाहे हमको दूसरों के लिए भीख मांगनी पड़े तब भी हमको पीछे नहीं हटना। ये साधु संतों का कहना है, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने सिखाया मुझे कि मर जाऊं मांगू नहीं,
मैं अपने तन के काज कि मर जाऊं मांगू नहीं, मैं अपने तन के काज और परिसारत मांगू जदी मोहि तनक न आवत लाज। भाग्यशाली होते वो माता पिता जिन्होंने अपनी बेटियों का कन्या